हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बताऊंगी जेंट्स पैंट की स्टिचिंग। तो मैं फ्रेंड्स स्टार्टिंग से नहीं बता पाई हूँ क्योंकि मैंने वीडियो तो बनाई थी लेकिन मेरे फ़ोन में स्पेस ज़्यादा हो रहा था। तो जो मैंने कटिंग की पहली वीडियो डाली थी ना, तो वो वीडियो मुझे डिलीट करनी थी और साथ में इसकी भी हो गई है। स्टार्टिंग में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने, बस मैंने जो प्लेट बताई थी ना, तो आप मेरी पहली वीडियो में देखना कि मैंने जो प्लेट डालनी बताई थी तो वो प्लेट मैंने डाल दी हैं। और पॉकेट का जो बताया था 3.5 इंच पर और 5 इंच की उसका मतलब चौड़ाई रहेगी। तो मैंने इसको वो एक पट्टी लेकर बस वहीं उसी मार्क पर मैंने ये कर दी है सीधी साइड। ठीक है, अब ये मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, देखना। तो ये पलट कर मैंने सीधी साइड से पलट कर मैंने उल्टी साइड को कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो बैक पार्ट में ये हमें राइट हैंड पे बनानी है, ये इस बात का ध्यान रखें। तो ये इस तरीके से पलट के आप इसे प्रेस कर सकती हैं या सिलाई भी कर लें। ठीक है, मैंने देखो इस तरीके से ये मैंने पलट लिया है और इसको प्रेस भी कर लिया है। अब जो ये देख रहे हैं ना आप कि इसमें ये बाहर का जो कपड़ा है हमें यही दबाना है क्योंकि यहीं से पॉकेट खुलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से कपड़ा हम इसको दबा लेंगे। देखिए ये तो हमने दबा दिया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसमें जो एक्स्ट्रा ये है उसको दोनों पल्लों को, ये देखना मैं किस तरीके से ये हटा रही हूँ दोनों को ही। ठीक है, और इधर खींच के ताकि ढीला ना रहे। इस तरीके से ये देखिए दोनों को मैंने इस तरीके से ऊपर कर लिया है। अब इसको हम सिलाई से दबा देंगे ताकि हमारी पॉकेट खुले ना। तो यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे 2-3 बार ताकि निकले नहीं। तो इस तरीके से दोनों साइड ही सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर देंगे। इसी तरीके से हम ये देखिए ये पट्टी, इसमें फ्रेंड्स धागे बहुत ही ज़्यादा निकल रहे थे। ये कपड़ा इतना ही बेकार था कि बस मैं क्या ही बताऊं। तो हमने जो है ये पॉकेट देखना, ये लंबाई में मैं किस तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये मैं पॉकेट रेडी कर रही हूँ बैक पार्ट की। ठीक है, इस तरीके से दोनों साइड से ही मैंने ये बंद कर लिया है। इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो 5 इंच ही रखी है और इस तरीके से दबाते हुए हम इसकी जो है सिलाई कर लेंगे ताकि धागे भी ना निकलें और पॉकेट भी फिनिश हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही धागे निकल रहे थे इसमें। इस तरीके से दबाते हुए ही हमें पॉकेट को रेडी कर लेना है। ये एक्स्ट्रा कट कर देंगे। और यहाँ भी ये बंद कर देंगे हम इस तरीके से। ये मैंने ऊपर से भी बंद कर दी है। इस तरीके से ये देखना जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको मैं कट कर दूंगी। बीच में मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं देखने के लिए। तो इस तरीके से ये अब हम मैंने ये जिप वाली जो फ्लाई होती है उसको फ्लाई ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम रेडी करेंगे पट्टी को। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से रखी हैं। ठीक है, दोनों साइड की जो गोलाई साइड है वो अंदर को रखी हैं। उल्टे सीधे का आप मार्क कर लें। ठीक है, तो ये जो मैंने मार्क किया है ये
इसका उल्टी साइड है, ठीक है। उल्टी साइड ही रखकर हम जो ये कपड़ा रखा है मैंने वो सीधी साइड रखकर ही इसको मैं स्टिच करूँगी। तो किस तरीके से एक पैर का मार्जिन देके ही हमें सिलाई करनी है और कहाँ तक करनी है ये देखें आप। तो ये देखिए, अब इसको बराबर से ही कट कर लेंगे। ये हल्की सी जो गोलाई है जहाँ तक, वहाँ से छोटे छोटे कट लगा देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से इसको पलट लेंगे। आप चाहें तो मैचिंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था, इतना कपड़ा उसमें नहीं बचा तो है, लेकिन मैंने जो पहले पैंट रेडी की थी ना, तो उसमें मैंने बस इस तरीके से कट कर लिया था। बाद में मेरे पास बेल्ट के लिए कपड़ा नहीं बचा था, तो मैं जो अंदर जाने का मार्जिन है वो मैंने अलग से ही ले लिया है। तो इस तरीके से ये हम इस पर किनारे से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ठीक है। इसको इस साइड से भी हम, ये देखना आप, इस साइड हमें मार्जिन छोड़ के ही सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का हमें ये छोड़कर सिलाई लगानी है, ठीक है। वो क्यों लगानी है आप आगे देखना। फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो में बने रहें, बिल्कुल, मतलब आप भी इस वीडियो को देखकर पैंट अपने घर बैठे स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें ये कपड़ा कट करना है, नीचे का नहीं कटना चाहिए, हमें ऊपर का ही कट करना है, ठीक है। मेरी कैंची काफ़ी बड़ी है तो इसमें दिक्कत आती है, फिर मैंने हेल्प के लिए अपने हस्बैंड को बुलाया, ठीक है। ये देखना कि बस इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे का कपड़ा ना कटे। तो ये इस तरीके से रेडी हो गई है। अब हमें दूसरी साइड की पट्टी रेडी करनी है। तो आप चाहें तो इसमें चोंच वाले भी बना सकते हैं, तो मैं दोनों ही बताऊंगी, ठीक है। तो ये पहले मैं चोंच वाले ही बता रही हूँ। तो इधर से हमें ये कट करनी है, ठीक है। 1/2 इंच लेकर हमें कट करना है, ये बराबर से नहीं करना है, उसमें हमने बराबर से किया था, इसमें नहीं करना है। और इसमें भी छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि हमें मोड़ने में, मतलब पलटने में कोई दिक्कत ना हो और फिनिशिंग के साथ ये पलट भी जाए। तो हम पहले इसे नाखून से प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और इसे किनारे से सिलाई लगा देंगे। हमें पलटने के बाद किनारे से सिलाई लगानी है। यहाँ जो गोलाई है बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हल्के हाथ से गोलाई के साथ, और झोल भी ना आए इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो हमें ये इस तरीके से पूरे इधर को नहीं सिलना है, बस जहाँ तक ये कोना है, और इसको भी हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से ये फ़ोल्ड किया है। अब इसको कैसे फ़ोल्ड करके स्टिच करेंगे। हमें किनारे से ही फ़ोल्ड करना है मिला के, ठीक है।
ये देखिए इस तरीके से जो कपड़ा है उसको बराबर रख के ही हमें ये कपड़ा फोल्ड करना है। इसके बराबर से ही हमें फोल्ड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेडी हो गई है। तो दोनों पट्टियाँ रेडी हुई हैं। अब हमें ये देखना है किस तरीके से हमें स्टिच करना है। हमने जो मार्क किया था ना, ठीक है, उसका इस पट्टी का फलाई के लिए, तो वो हमने 9.5 इंच पर किया था। तो वहीं से हमें 1/2 इंच, एक सूत नीचे रख कर ही हमें सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद इस पर हम टॉप स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो पट्टी हमारी इस तरीके से ये रेडी हो गई है, देखिए, ठीक है। ये हमने उल्टी साइड करके और इस पे जिस शेप में ये बनाई है उसी शेप में हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पे हल्के हाथ से हमें गोलाई करनी है। देखिए किस तरीके से मैंने इसको फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब ये देखिए इस तरीके से मैं आपको उल्टी साइड और सीधी साइड मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये आ गई है अब दूसरी साइड। तो इसमें हमें पहले ज़िप लगानी है। तो ज़िप मैंने किस तरीके से लगाई है वो भी इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये मैंने इसको सीधे रखा है, ठीक है। और जो ये पट्टी है वो उल्टी है। कपड़े को मतलब उल्टी साइड पट्टी की है और ज़िप वाली सीधी साइड है। तो इस तरीके से ये मैं खोल के भी बता रही हूँ और मैं फिर से ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बिल्कुल मतलब इतने किनारे से भी नहीं मारनी है हमें सिलाई और इतनी दूर भी नहीं मारनी है। हल्का सा आप हल्के हाथ से आप जब इसमें सिलाई लगाएंगे तो किनारे से ही लग जाएगी। इस तरीके से हमें सिलाई करनी है कि हमें जब हम ये इसको खोलें तो धागा ना आए और आसानी से खुल जाए, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब जो हमने इसका सेंटर बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने दोनों साइड मार्क कर दिया है, ठीक है। अब हमें इस तरीके से ये सिलनी है। ये देखिए इसे दबाते हुए किस तरीके से सिलूंगी मैं, तो ये देखें आप, ये जो इसका नीचे वाला लॉक है ना, तो उससे बस एक सूत आपको नीचे रखना है। जो लॉक है ये इसका मैंने बिल्कुल बराबर से ये रखी है, ये देखना। इस तरीके से फोल्ड करके हमें इस पर सिलाई लगानी है। ये देखना किस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है फ्रेंड्स,
हमें आराम से ही सिलाई लगानी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो एक साइड की लग गई है, ये देखना, ये इस तरीके से मार्क कर देंगे ये फिर से, क्योंकि हमें ये बराबर आनी चाहिए। अब इस साइड से ये देखना कि हमें बंद करना है। अब हमने दोनों पार्ट ले लिए हैं और हमें ये एक साइड से पूरा लंबाई में सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को ना ही ज़्यादा खींचना है, हमें बिल्कुल आराम से फ्री हैंड के साथ हमें सिलाई करनी है। ठीक है, अब हमें ये यहाँ पॉकेट के यहाँ डबल सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ पॉकेट एकदम उधड़ जाती है, बाद में दिक्कत नहीं रहती, इसलिए डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि पॉकेट भी पक्की हो जाए। ठीक है, ये देखिए मैंने डबल सिलाई लगा ली है इस तरीके से। ये अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। आराम से हमें सिलाई लगानी है, कोई ऊपर या नीचे वाला कपड़ा हमें नहीं खींचना है। इस तरीके से ये देखिए सिलाई लग गई है और मैं फिर से इस साइड भी पॉकेट की साइड जहाँ तक ये पॉकेट है वहाँ तक मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए पॉकेट भी पक्की हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप देख लें। तो ये सिलाई लगने के बाद अब मैं जो स्ट्रैप लगती हैं ना, उसके लिए 1.5 इंच का कपड़ा लिया है और इनको पलटने के बाद अच्छे से प्रेस भी कर लिया ताकि बैठ जाए। अब मैंने इस पर जो मैंने सिलाई की थी ना, इस पर मैंने फिनिशिंग की सिलाई भी लगा दी है दाब की। इससे एक तो पक्का भी हो जाता है और जो हमारा मार्जिन होता है वो बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है, उठता नहीं है। तो ये सिलाई भी हमें ज़रूर लगानी चाहिए। मैं लेडीज़ पैंट सिलूँ या जेंट्स में ये सिलाई ज़रूर लगाती हूँ। तो इस साइड देखना, इस तरीके से ही हमें दोनों पैंटों की हमें सिलाई लगा लेनी है। तो अब मैं यहाँ पर करूँगी प्लेट्स का जो हम स्ट्रैप लगाएंगे ना, ठीक है, उसके लिए मार्क। ठीक, तो ये देखिए यहाँ से सेल्फ के लिए 4 इंच छोड़ दिया था। ठीक है, और पीछे से जो हमने मार्जिन छोड़ा था ना, ये मैंने नोटिस लगाया है, वहाँ से छोड़ के फिर हमने सेंटर का मार्क कर लिया। जितनी हमारी कमर होती है उसका सेंटर कर लें। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट को लेकर उसके जस्ट सामने ये देखिए दोनों पार्ट में इस तरीके से हमें ये पट्टियाँ लगानी हैं। तो इसी तरीके से निशान लगा लें ताकि हमारे आमने सामने आए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें लगानी है पहले इसमें ये स्ट्रैप। जब हम पहले मैं इसको लगा लूँगी, इस तरीके से जो मैंने निशान लगाए हैं। अगर आपको डिटेल में चाहिए वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इस पर एक वीडियो क्लियर बना दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है, ये लग गई है इसमें। अब ये मैंने जो बेल्ट रेडी करके रखी थी, इस तरीके से इसके ऊपर मैंने बेल्ट को रखकर मैं स्टिच कर लूँगी। ठीक है, आप चाहें तो बेल्ट में भी पहले अटैच कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप इसको मतलब रेडी कर सकते हैं। फार्मूला इसका यही रहेगा स्ट्रैप लगाने का। मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ। तो अब ये देखिए इस तरीके से ये लग गई है। इसमें धागे बहुत ही ज़्यादा निकल रहे थे। अब देखिए दूसरी जो स्ट्रैप ली है मैंने इसी साइज़ की, चौड़ाई भी और लंबाई भी। तो इस तरीके से हमें लेनी है और जैसे ये हमने इसमें स्ट्रैप लगाई थी उसी तरीके से हमने दूसरी पट्टी में भी इसके जस्ट सामने लगाते जाना है। पट्टी लगाते समय हमें यह स्ट्रैप इस बात का ध्यान रखें कि आमने सामने ही लगाएं। ठीक है, नहीं तो आप चाहें तो पहले आप इस पर पट्टी लगाने से पहले इस पर स्ट्रैप को अटैच कर लें ताकि आमने सामने अच्छे से लग जाए और पक्की भी हो जाए, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ तक ये सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये इस तरीके से हमें, आप चाहें तो जैसे पेटीकोट में बेल्ट अटैच करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसे उल्टी साइड को फोल्ड कर दूंगी। ये पहले देखना किस तरीके से ये मैं इसको फिनिशिंग के साथ इसको इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देख, ताकि बिल्कुल भी दिखाई ना दे पट्टी और हुक भी हमारे अंदर की साइड लग जाए। ठीक है, अब हमें दूसरे पार्ट में दूसरी साइड हुक लगाने हैं, तो ये मैं मार्क कर लूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि मैंने पहली पट्टी में हुक किस तरीके से लगाए होंगे। ठीक है, तो ये देखिए सीधी साइड से मैं अंदर की साइड इसको निकाल लूँगी। बीच में उठे ना, ताकि इसलिए मैंने कैंची से इसको दबा दिया है। अब ये डाल के इधर ये देखना, मैं इसको पेचकस की हेल्प से दोनों नुकों को मैं ये बंद कर दूंगी। ठीक है, इसको लॉक कर दूंगी दोनों साइड से। ये देखिए अच्छे से ठोक दें आप, लॉक हो गया है ये। अब ये देखिए इस पट्टी को मैंने किस तरीके से ये मैंने
फोल्ड किया है, ठीक है। इसको मैंने डबल कर लिया है। अब इसको सिलाई लगा देंगे हम बराबर से। ठीक है, डबल सिलाई लगा लें ताकि पक्का रहे, बिल्कुल बराबर से। ये मैंने सिलाई लगाई है, ये देखें आप, और एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दिया है। अब ये इस तरीके से दबा के और इसे हमें पलट लेना है उल्टी साइड। और ये नोक हल्की सी हम थोड़ी अंदर को है तो वो पेचकस की हेल्प से हमें निकाल लेनी है, ठीक है, किनारे इसकी। तो ये इस तरीके से पट्टी पलट गई है। और इसी तरीके से मैंने उस पट्टी में भी, बेल्ट में भी हुक लगाए थे, ठीक है। अब इस तरीके से इसे हम रेडी कर लेंगे, अब पूरे पे स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो इसे उल्टी साइड सिल के और सीधी साइड को दबा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। बस सिलाई किनारे से आनी चाहिए, आप किधर से ही भी सिल लो, पर कि सिलाई जो आप सिलते समय इस बात का ध्यान रखें कि सिलाई ऊपर नीचे ना हो और किनारे से आए फिनिशिंग के साथ, ठीक है। यहाँ पर कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। और सिलाई इस बात का, इधर चाहे कपड़ा कम ज़्यादा दबे, लेकिन हमें सीधी साइड जो हमारी सिलाई आए वो बिल्कुल किनारे से आए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। बेल्ट की जो इस साइड मैंने जब स्टिच की थी तो ये बेल्ट भी उसमें आ गई सिलाई में, तो मैं इसको कट कर लूँगी। तो मैंने कट इस तरीके से ये सिलाई में आ गई थी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए किस तरीके से मैंने ये धागे जो एक्स्ट्रा हैं निकल रहे हैं और बिल्कुल किनारे से ही सिलाई आई है। अब लगाएंगे हमें इस पर कमर की फिटिंग का निशान। तो आपकी कमर जितनी हो उसका हाफ कर लें, ठीक है, और ये मार्क कर लें, ठीक है। इस तरीके से ही हमें दूसरी साइड भी मार्क करना है। ये देखिए मैं इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। ये मार्क कर लिया है। अब हम इसको आसन को स्टिच करेंगे। ये देखना हमारी जो स्ट्रैप हैं वो भी आमने सामने आ रही हैं, ठीक है।
अब हमें इस कर लेनी है सिलाई। ये यहाँ से हमें जब सिलाई करते हुए हमें यहाँ से ऊपर की साइड थोड़ा ज़्यादा दबाना होता है और नीचे की साइड हम हल्का करते चले जाते हैं, ठीक है, थोड़ा कम दबाते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से मैंने ऊपर की साइड ज़्यादा दबाया है और नीचे आसन पर आकर मैंने कम कर दिया है। इस तरीके से ही हम डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि पक्का हो जाए। यहाँ पर अच्छे से पक्का कर लेंगे 2-3 बार। पक्का करने के बाद हमें ये मार्जिन बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब ये देखिए कि किस तरीके से ये मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि धागे भी ना निकलें। मैंने सिर्फ ये एक पार्ट ही लिया है, दोनों को एक साइड नहीं सिल रही हूँ, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी। अब ये हम ठीक से बैठा लेंगे। जो फ्रंट वाला साइड है वो थोड़ा हमें ऊपर रखना होता है 1/2 इंच मार्जिन रख कर ही हमें सिलाई करनी है। और जो है आसन को हमें बिल्कुल ही सिलाई पे सिलाई रख कर ही स्टिच करना है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है कि एक टांग से दूसरी टांग तक सिलाई करूँगी, मैं हाफ करके इस पर सिलाई करूँगी, ठीक है। इससे क्या है सेंटर आसन की जो सेंटर लाइन है वो बिल्कुल सही बने। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेके हमें फ्रंट वाले पार्ट को देखें आप, क्योंकि ये हमें कम कटिंग के टाइम भी हमें कम रख कर ही कटिंग करते हैं। अगर हम बराबर इसको रख कर सिलेंगे तो पैंट की जो स्टिच बनेगी ना वो बिल्कुल सामने नहीं आएगी। इसी साइड ही हमें दूसरी साइड करनी है सिलाई, दूसरी साइड सिलाई करनी है इसी तरीके से। कपड़े को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बिल्कुल फ्री हाथ से हमें सिलाई करनी है। दोनों साइड ही हमें इतना ही मार्जिन रखना है।
तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही आना चाहिए। इसी तरीके से हमें सिलाई करनी चाहिए। तो सिलाई में ये डबल कर रही हूँ। इस तरीके से पूरे में डबल सिलाई कर लूँगी। तो ये डबल सिलाई कर ली है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगती हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो इस तरीके से मोरी को भी मैं फोल्ड कर लूँगी। यहाँ मोरी फोल्ड करते टाइम ध्यान रखें इस बात का कि घुमाव ना आए, ठीक है, घूमे नहीं मोरी, और बराबर ही कपड़ा हमें फोल्ड करना है। मोरी फोल्ड करने में थोड़ी दिक्कत तो आती ही है। खींच के हमें नहीं सिलना है, आराम से सिलना है, फ्री हाथ से, ठीक है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसी तरीके से दूसरी को भी हम दूसरी साइड भी रेडी कर लेंगे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।